नृप भुज बलु विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवही सिधारे। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजू जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचारी बरई हठते ही। बंदीजनों ने कहा सावधान, समस्त राजाजन महाराजाधिराज जनक जी का प्रण सुनिए। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है और भगवान शिव जी का धनुष राहु है। ये बहुत वजन वाला और कठोर है, सबको विदित है। ये अजगौ धनुष महान बलशाली है, महान भार धारण किए हुए बड़ा ही कठोर है। योद्धाओं में सूरवीर रावण और बाणासुर ने प्रणाम करके केवल चाहे उठाने की हिम्मत नहीं रही। दूसरों की हिम्मत अब देखने को मिलेगी। इस भगवान शंकर के धनुष को आज राज समाज में जो भी राजा तोड़ेगा उसे तीनों लोकों में विजय प्राप्त होगी, और जानकी जी बिना किसी विचार के अपनी जयमाला उसके गले में डाल देंगी। ये महाराज जनक जी का प्रण है। प्रण सुन करके अपने अपने दुपट्टा कमर में बांधने लगे। जो राजा बलाभिमानी धनाभिमानी थे, अकुला के उठे और अपने इष्ट देवों को प्रणाम कर रहे हैं। अपने अपने इष्ट देवों को प्रणाम करके कि आज मैं अभी अभी गया और अजगौ का खंडन किया और जानकी को प्राप्त किया। रंगमंच पे जाते हैं, अपने मुछ पे ताव देते हैं। तमक इधर ही धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। भुजा ठोकते और घुटने के बल होकर के धन वहां हिल ही नहीं पाया। फिर खड़े होते, फिर एक दो चुपचाप नीचे उतर जाते। ऐसे शास्त्रों राजा, ऐसा लग रहा है जो जो राजा छूता है उसका बल और धनुष पर समा जाता है। इतना गरु धनुष हिला भी नहीं सका कोई। उठाना और तोड़ना तो बात जाने दो। राजाओं ने आपस में बात की कि एक से तो उठ नहीं रहा, तो देखो बुद्धि खराब है। 10-10 हजार एक साथ लग गए। अरे सियाजू के हाथ में एक ही जयमाला है, यहां कोई उठाने की सूरवीरता नहीं दिखाई दे रही। यहां स्वयंवर चल रहा है, एक ही राजा धनुष उठाए। पर भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। 10,000 राजा एक साथ उठे और अजगौ को उठा, हिला नहीं। बोले कैसे नहीं हिला? बोले जैसे कोई कितना भी सुंदर कामी पुरुष हो, सती के मन में क्षोभ नहीं पैदा कर सकता, पातिव्रत धर्म से युक्त जो है, ऐसे तिल भर भी हिला नहीं सके उठाने की तो बात जाने दो। जो भक्त राजा थे बोले काहे को उपहास के पात्र बन रहे, बैठ जाके चुपचाप 10-10 हजार उठाने की कोशिश कर रहे हो। सब अपना जैसा मुंह लेकर के आके बैठ गए। कैसा उनका मुंह हो रहा है? बोले जैसे बिना वैराग्य के बैरागी। वैरागी जैसे बिना वैराग्य के। बड़ी कीर्ति विजय सब लिखाई थी पर्चा में बंदीजनों को, हमारे कुल दादा पर बाबा वहां वहां विजय प्राप्त किए, मैं धनुष, सब चुप बैठे। जनक जी ने देखा कोई उठाने वाला नहीं है, पूरी सभा में कोई नहीं रह गया।
बहुत जनक जी एकदम उदास हो गए कि ये क्या, सब श्रीहीन हो रहे, पूरी समाज गर्दन झुका ली, कोई अजगो को उठा नहीं पाया, व्याकुल हो गए। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना, देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी, पावनहार बिरंचि जनु रच्यो न धनु दमनीय। ओहो, हमें लगता है हमसे भूल हो गई। जनक जी ने सभा में कहा, द्वीप द्वीप के अनेक महाबली राजा पधारे, देवता दैत्य भी भेष बदल करके मनुष्य रूप में आए, मैं देख रहा हूं, पर किसी भी रणधीर बलवान के अंदर इतनी शक्ति नहीं कि जिसको जानकी जी ने खेल खेल में हाथ में उठा लिया था उसको उठा सके। धनुष का प्रभाव, प्रताप, बल, महिमा, यही देख करके हमने प्रण किया था कि जिसको जानकी जी ने से बाएं हाथ से खेल खेल में उठा लिया, जो इसका भंजन करेगा वही इनका पति होगा। आहा, ये सुंदर विजय, वीरता, कीर्ति, हमें लगता है ब्रह्मा ने कोई ऐसा सूरवीर ही नहीं पैदा किया जो अजगौ का खंडन कर दे। कहु काही यह लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, रहु चढ़ाऊ तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके।